बांझ का दर्द और सास के ताने, 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती और अस्वस्थ बैठने भी नहीं देती। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं जाना चाहिए और शादी होने के बाद तुम्हें अंत तक निभाना चाहिए। ऐसा ही समझो, तुम्हारा नसीब खराब है। क्या कोई क्या करेगा? अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह मेरे सब हाथों में नहीं है। क्या माँ नहीं बन सकती इसका मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीवन मुश्किल करने वाले लोगों के साथ ज़िंदगी कैसे बिताऊँ? वह जो कहेंगे वह सुनना। रानी और माँ की यह बातें चालू थी तब पापा आए। ये देख लो बेटा, मैं तो कपड़े की दुकान पर काम करता था, अभी उम्र हो गई है तो कोई काम नहीं देता। और तुम्हारा भाई हर्षल तो प्रदेश में गृह गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी महसूस होती है। वहाँ पर मिलने वाले अपमान और बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आप लोगों ने मुझे शादी करवा दी थी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की। अब जब मुझे आपके सहारे की जरूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है, मायके में 4 दिन रहना ही अच्छा लगता है। रानी, लोग क्या कहेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है। बेटा, पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं था। पापा, मैं आने से पहले ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई हूँ, क्योंकि उन लोगों को मुझसे सिर्फ बच्चा चाहिए, मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तो एक बार तो पूछना चाहिए था। जन्मदाता हैं हम तुम्हारे पापा। शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कैसे छल होता है मेरे साथ वहाँ पर। 2 साल में कभी मुझसे मेरे मन मुताबिक नहीं रहने दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई तो समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वैसे ही उन लोगों ने मुझसे असली रंग चालू कर दिया। कैसे रहूँ मैं ऐसे वातावरण में? और इससे भागकर मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। माँ और पापा दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ ना मेरे साथ क्यों करनी है मुझे दूसरी शादी? भला इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। और माँ बोली, सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में उसका पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेली हो गई। हर्षल भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता की, पर मुझे उनके साथ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त की सबकी शादी, वह अपने अपने गृह गृहस्थी में मगन हो गए थे। जिन्हें के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिल पा रहा था। उसे सिंगल मोम की एक बात पढ़ने के लिए मिली और जिन्हें को लक्ष्य मिला उसने उस दिन तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत ही बड़ी, पर बोलते हैं ना, मन में जो इच्छा वो तो रास्ता मिल जाता है। वैसे ही प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम में जाने लगे। उस लड़की को घर में लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाली सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसे निश्चय किया कि लड़की को बहुत ही पढ़ाऊंगी और खुद उसके पैरों पर खड़ी करूंगी।